हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैंडल्स लॉ कल देखा था हमने मैंडल्स फर्स्ट लॉ। आज हम उसके बाद पढ़ेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मीन्स जब F1 जनरेशन में हमें जो इंडिविजुअल्स मिलते हैं उन इंडिविजुअल्स का क्रॉस हम उन दो पेरेंट्स में से करवाते हैं जिससे ये डिराइव हुए थे। किसी भी एक पेरेंट के साथ जब उसका उन F1 इंडिविजुअल्स का क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। और जब बैक क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराया जाता है, ऐसे पेरेंट के साथ जिनमें डोमिनेंट जीनोटाइप प्रेजेंट है, तो उसमें कोई भी इंडिविजुअल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस। जब ये भी एक बैक क्रॉस की तरह ही होता है, लेकिन जब F1 इंडिविजुअल्स का क्रॉस हम पेरेंट्स के साथ करवाते हैं, किसी भी एक पेरेंट के साथ, उसमें हम ऐसे पेरेंट को लेते हैं जिसका जीनोटाइप रिसेसिव हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें दोनों तरह के जीनोटाइप मिलते हैं। When F1 individuals cross with recessive parent, both phenotype appears in the progeny. It is called a test cross because it is used to test whether an individual is homozygous or heterozygous. अब हम इसको चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। पहले हम देखते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हमने F1 जनरेशन लिया, जैसे हमने कल ब्लैक कलर और वाइट कलर का रैबिट लिया था, तो हमें F1 जनरेशन में ब्लैक कलर के रैबिट मिले थे, लेकिन उनका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस था, कैपिटल बी एंड स्मॉल पी। अब हमने इस F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को हमने क्रॉस करवाया पेरेंट्स के गैमेट्स के साथ जो कि डोमिनेंट टाइप के उसमें जीनोटाइप है और वो ब्लैक कलर का है, तो उससे हमें जो गैमेट्स मिलेंगे कैपिटल बी टाइप के मिलेंगे। और जो F1 जनरेशन है उससे जो हमें गैमेट्स मिलेंगे वो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी मिलेंगे। तो जब हमने इसको क्रॉस करवाया तो हमें 50% प्योर ब्लैक मिले, जैसे कि हमें इस चार्ट में दिख रहा है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, नेक्स्ट कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो इस तरह हमें बैक क्रॉस में प्योर ब्लैक 50%, हाइब्रिड ब्लैक 50% मिला। नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में भी हमने जब F1 जनरेशन को अब हमने जो पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया तो वो जो रिसेसिव पेरेंट्स है वो रिसेसिव टाइप के थे, यानी कि उसमें जो जीन्स प्रेजेंट थे वो रिसेसिव टाइप के जीन्स प्रेजेंट थे। तो अब हमें जो पेरेंट्स हैं उससे जो हमें गैमेट मिले वो स्मॉल बी मिले, और जो F1 जनरेशन है उससे हमें जो गैमेट्स मिले वो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी मिले। इसमें भी हमें 50% हाइब्रिड ब्लैक मिलते हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, एंड 50% वाइट कलर के रैबिट मिलते हैं, स्मॉल बी। इट मीन्स यहाँ पर हमें दोनों तरह के रैबिट मिले, आधे 50 ब्लैक कलर के और आधे वाइट कलर के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। डाइहाइब्रिड मीन्स इसमें हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं। एक कैरेक्टर लिया हमने कलर का और दूसरा कैरेक्टर लिया हमने टेल की लंबाई का। तो फर्स्ट हमने जो चूहा लिया है उसका कलर है ब्लैक कलर और जो उसकी टेल है वो लॉन्ग है। तो ब्लैक कलर को हमने कैपिटल बी एंड कैपिटल बी से डिनोट किया, और जो लॉन्ग टेल है उसको हमने कैपिटल एल एंड कैपिटल एल से डिनोट किया। नेक्स्ट चूहा है वाइट कलर का और उसकी शॉर्ट टेल है, तो उसको जो वाइट कलर है हमने रिसेसिव जो कैरेक्टर है उसको हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, स्मॉल बी एंड शॉर्ट एल को स्मॉल एल एंड स्मॉल एल। अब जब हमने ब्लैक कलर एंड लॉन्ग टेल एंड वाइट कलर एंड शॉर्ट टेल के साथ क्रॉस करवाया तो हमें F1 जनरेशन में ऑल ब्लैक कलर्स एंड लॉन्ग टेल के चूहे मिलते हैं F1 जनरेशन में, और इसका जीनोटाइप होता है कैपिटल बी कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। अब हम इनके सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो हमें जो गैमेट्स मिलते हैं ये मेल
की गैमेट्स हैं कैपिटल बी एंड कैपिटल एल, कैपिटल बी एंड स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी एंड स्मॉल एल। इसी तरह से फीमेल गैमेट से भी हमें सेम इसी तरह से फीमेल रैट से भी हमें इसी तरह से गैमेट्स मिलते हैं। और जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें इस तरह से फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको हम जो टेबल है इसको हम बोलते हैं चेकबोर्ड। इस चेकबोर्ड के द्वारा हम फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो को देख सकते हैं। तो अगर जब इसमें क्रॉस हुआ तो हम देखते हैं ब्लैक लॉन्ग। ब्लैक लॉन्ग मीन्स जिसमें एक कैपिटल बी और कैपिटल एल होना जरूरी है। तो ये कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एल, इस तरह से हम देखते हैं। तो हमें ब्लैक कलर का और लॉन्ग टेल वाले 9 रेड्स मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर हम देखते हैं हमें मिलते हैं ब्लैक कलर का लेकिन शॉर्ट टेल के साथ। तो इसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल बी एंड स्मॉल एल। ये है 1 2 एंड 3। ये है जिनका बॉडी का कलर ब्लैक है और उनकी जो टेल है वो छोटी है। फिर हमने देखा कि हमें 3 ऐसे रेड्स मिलते हैं जिनका कलर वाइट है लेकिन जो टेल है वो लॉन्ग है। तो ये इसका जीनोटाइप है स्मॉल बी एंड कैपिटल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी एंड कैपिटल एल। तो ये वाइट कलर एंड लॉन्ग टेल वाले चूहे हैं। एक मिलता है जिसमें हमें ओनली रिसेसिव जीनोटाइप मिलता है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। तो ये कंप्लीटली वाइट एंड शॉर्ट टेल वाला चूहा होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें जो रेशियो मिलता है फिनोटाइप 9:3:3:1 मिलता है। 9 ब्लैक लॉन्ग और 3 ब्लैक शॉर्ट टेल वाले, 3 वाइट लॉन्ग और 1 वाइट शॉर्ट वाले। इससे जो प्रिंसिपल मिला मैंडल्स का सेकंड लॉ कहलाता है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। One pair of character is completely independent of another pair or else if there was any deviation। यानी कि इसमें जिस तरह से हमने 2 कैरेक्टर्स देखे ब्लैक कलर और लॉन्ग टेल, तो जरूरी नहीं है कि ये लॉन्ग टेल हमेशा ब्लैक कलर के साथ ही होगी या वाइट कलर हमेशा शॉर्ट टेल के साथ ही होगी। दोनों ही कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट है। ब्लैक कलर के साथ हमें लॉन्ग टेल भी मिलती है, ब्लैक कलर के साथ हमें शॉर्ट टेल वाला भी चूहा मिलता है, और इसी तरह व्हाइट कलर के साथ हमें लॉन्ग टेल वाला चूहा मिलता है, व्हाइट कलर के साथ शॉर्ट टेल का मिलता है। कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों ही कैरेक्टर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इस तरह से हमने पार्ट 1 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा और आज हमने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा। थैंक्स क्लास।